आप भी जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। बस हमारी वीडियो के आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। अगर आप हमारे क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अभी शुरू होने में एक पखवाड़े से भी ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन दोनों पार्टियों में यानी टीएमसी और बीजेपी में खलबली देखी जा सकती है। जहां एक तरफ पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार के नारे लगाती हुई दिख रही है, तो वहीं टीएमसी में भी भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। एक एक कर टीएमसी के सेनापति यानी ममता बनर्जी के सेनापति उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सारी भूमिका लिखी है मुकुल रॉय ने। मुकुल रॉय ही वे शख्स हैं जो कभी ममता के नंबर 2 माने जाते थे, लेकिन आज बीजेपी के लिए बंगाल में ब्रह्मास्त्र से कम साबित नहीं हो रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल रॉय बंगाल में बीजेपी के चुनावी अभियान की हर कड़ी से जुड़े हुए हैं। संभव है कि राज्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस में अपना नाम न आने से वह नाराज भी हो, लेकिन अभी तक उन्होंने ये जाहिर नहीं किया है। उल्टे वो बीजेपी के लक्ष्य अब की बार 200 पार के नारे को सच बनाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 291 विधानसभा सीटें हैं। मुकुल रॉय ने अपना राजनीति करियर यूथ कांग्रेस के साथ शुरू किया था। उस समय ममता बनर्जी भी इसका हिस्सा थी। जब साल 1998 में ममता बनर्जी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी, तो उस समय मुकुल रॉय भी इसके संस्थापकों में से एक थे। इसके कुछ सालों बाद ही मुकुल रॉय दिल्ली में टीएमसी का चेहरा बनकर उभरे। साल 2006 में उन्हें पार्टी महासचिव बनाया गया और वो विधानसभा भेजे गए। यूपीए 2 सरकार में वो रेल मंत्री रहे। हालांकि मुकुल रॉय के पास मंत्री पद ज्यादा समय के लिए नहीं रहा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस सितंबर 2012 में यूपीए से अलग हो गई थी। ममता और मुकुल रॉय के बीच तनातनी तब बढ़ी जब रॉय का नाम शारदा घोटाले और नारदा स्टिंग ऑपरेशन में आया। वहीं सितंबर 2017 में मुकुल रॉय के तृणमूल कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद मुकुल रॉय ने औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ले ली। वहीं इसके बाद से ही मुकुल रॉय बंगाल में बीजेपी की जमीन मजबूत करने में जुट गए। उन्हें बंगाल की राजनीति में बीजेपी का चाणक्य कहा जाने लगा। साल 2019 में लोकसभा चुनावों में पार्टी को 18 सीटों पर मिली जीत का श्रेय भी उन्हें ही दे दिया गया। मुकुल रॉय की वजह से ही कई टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें उनके बेटे और विधायक शुभांशु रॉय, सोवन चटर्जी और सब्यसाची दत्ता, सुनील सिंह, विश्वजीत दास, विल्सन चंपमरी और मिहिर गोस्वामी शामिल हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी और जितेंद्र तिवारी को भी बीजेपी में लाने में अहम भूमिका निभाई। सोमवार को ही टीएमसी के 5 और मौजूदा विधायक ममता की करीबी सोनाली गुहा, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जाटू लहरी, शीतल सरदार और दीपेंद्रु बिस्वास बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें से सोनाली गुहा ने यह भी बताया कि वे सब मुकुल रॉय के निवेदन पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो अब देखना ये रहेगा कि क्या मुकुल रॉय बंगाल में बीजेपी को अब की बार 200 पार का आंकड़ा दिला पाते हैं या नहीं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए हिंद भारत, जहां नहीं रुकता खबरों का सिलसिला। तो आज का हमारा सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसे रोशनी बेहद पसंद है और वो अपने घोंसले को जुगनुओं से सजाता है। सही जवाब देने वाले विजेताओं के नाम शनिवार शाम 5 बजे घोषित कर दिए जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।